औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज मी फसीहा खान टुडे और आज अनअपोलोजेटिक अनस्कूलिंग में हमारे साथ हैं उम्मे खान। और कैसी हैं अलीज़े आप? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए फसीहा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल फाइन, ऑल गुड। और आज अपना थोड़ा सा पहले हम सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा ताकि हम थोड़ा सा आपको जान पाएं। हाँ ज़रूर। जैसे आपने नाम बता दिए, नाम मेरा अलीज़ा उम्मे खान है और मैं जो है फ़िलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो है इस वक्त बेस्ड हैं और बाय प्रोफेशन जो हूँ मैं डेंटिस्ट हूँ। लेकिन एट द मोमेंट आई एम ऑल द टाइम कमिटेड टू माई 2 चिल्ड्रन। दो बच्चे मेरे माशाल्लाह से 6.5 साल के बड़े वाले हैं और छोटी जो है 3.5 साल की हैं। तो मेरा वक्त जो है उन्हीं के इर्द गिर्द जो है उन्हीं के साथ काम करते हुए उनको होम स्कूल कराते हुए गुजरता है। और उसके अलावा जो है मेरा ब्लॉग है theoddmuslimah.com के नाम से। उस पर कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ इंस्टाग्राम पे और अपने ब्लॉग पे। और इसके अलावा जो है मैंने एक बुक पब्लिश की थी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बोर्ड बुक थी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वो माशाल्लाह से काफ़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इट्स आउट ऑफ पब्लिकेशन। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उसको दोबारा से रीपब्लिश करूँगी। और बस यही थोड़ा-सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड इंट्रोडक्शन क्योंकि बीइंग ए मदर, एक कॉन्शियस मदर होना, दिस इज आल्सो एन अट्रैक्टिव थिंग। हमें लगता है कि हुँ, सिर्फ एक मदर होना एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन जब आप एक एक्टिव मदरहुड में आ जाते हैं ना, तो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आई एक्चुअली हैव टू पुट डाउन माय रिफ्लेक्शंस, आई रियली नीड टू लुक अराउंड द वर्ल्ड, और हर एस्पेक्ट पे आप अपने काम कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं लीजे, अलीजा, सॉरी, इट्स नॉट अलीजे, इट्स अलीजा। ये आपने होम स्कूलिंग का जो प्रोसेस था वो कैसे शुरू किया? फसीहा, होम स्कूलिंग के बारे में मैं बच्चों के होने से पहले, बल्कि शादी से भी कई कुछ बहुत अरसा पहले जानती थी इसके बारे में। मेरी एक कज़न है, वो स्टेट्स में होती हैं, वो अपने बच्चों को करा रही थी। और मेरे लिए मतलब कि मुझे पता था इस बारे कि ये भी कोई चीज़ होती है, बट स्टिल इट वाज़ लाइक अ वेरी फॉरेन कॉन्सेप्ट टू मी। और मैं इसको जब उनके बारे में भी मुझे पता चला, आई वाज़ लाइक कि क्या मतलब कि क्या बेवकूफ़ाना काम है ना, बच्चे हर वक़्त सर पे सवार और आप जो हो अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कुछ और कुछ कर ही ना पाओ। क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ डेंटिस्ट, तब तो खैर मैं पढ़ रही थी। मेरे बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे, आई वांटेड टू अचीव सो मच। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिस इज़ समथिंग आई वुड टेक अप। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मेरा बेटा हुआ और मैंने जब इर्द गिर्द अपने माहौल को ऑब्जर्व किया, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने बच्चे को इस माहौल में जो है एटलीस्ट पब्लिक स्कूल में नहीं भेजना चाहती। मतलब दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माय माइंड जब मैंने पब्लिक स्कूल के बारे में सोचा। अच्छा, तो पब्लिक स्कूल वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें तो भेजना ही नहीं था। फिर मैंने इस्लामिक स्कूल्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू की, इर्द-गिर्द पेरेंट्स से पूछा जो अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में भेज रहे थे, और मुझे बहुत ही कम कोई अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले होंगे, हर किसी की कोई ना कोई शिकायत थी। और जनरली जो है ना, पेरेंट्स weren't हैप्पी, मतलब चाहे वो जिस मर्जी स्कूल में जा रहे थे, दे weren't हैप्पी, कोई ना कोई एस्पेक्ट था जो उनको लगता था मिसिंग है। तो आई वाज लाइक कि बच्चों को स्कूल भेज के भी इतनी टेंशन सर पे, तो व्हाई नॉट डू इट माई सेल्फ, क्योंकि तो फिर यहाँ से मैंने सोचा ऑलराइट, चलो करते हैं, शुरू करते हैं। और द प्रोसेस wasn't all that easy। मतलब शुरू के जो 3-4 साल होते हैं, जब बच्चा मतलब 3-4 साल का होता है, तब तो वही सब कुछ होता है ना। अच्छा, आपके साथ ही घर में खेलना कूदना, किताबें पढ़ना, बच्चों को छोटी छोटी चीजें बताना। लेकिन जब वो ऑफिशियली जो है शुरू हुआ, तब इट स्टार्टेड टू गेट अ बिट डॉन्टिंग। और फिर जो है तब आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग।
और फिर मुझे फील हुआ कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच विल सूट माय चिल्ड्रन एंड माय लाइफस्टाइल। और फिर वहां से जो है मैंने इसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन enjoying the process this long। और मतलब आई एम अमेज्ड टू सी कि व्हेन यू जस्ट लेट चिल्ड्रन बी एंड उनको जो है आप इस तरह का माहौल मुहैया करें जहाँ जो बहुत कंड्यूसिव हो लर्निंग के लिए, तो बच्चे माशाल्लाह से खुद सीखते हैं। आपको माशाल्लाह। आपको जो है वो बैठ के कुर्सी और टेबल पे बैठ के किताबें सामने रख के जो है लर्निंग इज नॉट अबाउट दैट। मेरे लिए ये मतलब कि बड़ी एक वो अमेजिंग चीज थी, क्योंकि हमने तो उसी तरह ही जो है वो टिपिकल स्कूलिंग की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है लेकिन इट्स अ लर्निंग कर्व। मतलब रोज आप अपने बच्चों को जब देखते हैं उनमें कोई पर्सनालिटी चेंजेस आती हैं, उनको देख के और फिर दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीख के आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो अच्छा, मुझे ना आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी जिससे आपने कहा ना कि हमें जरूरी नहीं कि क्या हम किताबें और चेयर और टेबल लेके बैठेंगे तो लर्निंग होगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और मुझे लगता है कि हम लोगों की क्योंकि अपनी सारी पास्ट जो है वो ऐसी लर्निंग के साथ गुजरा है, इसलिए हमें ना अनइमेजिनेबल लगता है ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग की जिसमें टेबल चेयर और स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है हमें बड़ा कुछ डी लर्न करना पड़ता है अपने बच्चों को एक बेहतर होम स्कूल प्रोवाइड करने के लिए, क्या जो होम स्कूलिंग के मकासद पूरा करता हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए शुरू में ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने भी शुरू में अपने बच्चे को उसी तरह ही पढ़ाने की जो है कोशिश की। किताबें लेके आई ढेर सारी और उसको पेंसिल उसके हाथ में पकड़ा दी कि बस तुमने बाद से एबीसी लिखना शुरू करना है। और वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस था हम दोनों के लिए। मैं भी स्ट्रेस्ड आउट थी कि इसको सिखाना है, वरना इसके साथ के बच्चे इससे आगे निकल जाएंगे। और वो बच्चा भी जो है पहले जो खुद से सीख रहा था, और जब मैंने उसके ऊपर वो चीज फोर्स की तो वो बेचारा परेशान हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो जो है ना फिर वहां से जो है मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मतलब फिर मुझे होम स्कूल कराने का फायदा कि मैं वही चीजें कर रही हूँ जो जिन चीजों से मैं गुजरी थी, और मैं उसको वही ट्रॉमा कॉज कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी वो आपकी बात है कि आपको अपने आप को जो है ना डी स्कूल करना और आपने जो सारे अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो यहीं पर जो है फिर आपकी जैसी कंपनी और बहुत सी माएँ जो इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, उनसे बात करना, उनसे सीखना, और इस तरह इस चीज के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उनसे पढ़ना कि बच्चे जो है एक्चुअली बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में लर्न करना, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के बारे में लर्न करना कि व्हाट्स एक्चुअली द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, के बच्चा जो है लर्न किस तरह करता है। तो मेरे लिए भी माशाल्लाह देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस। और बच्चों को होम स्कूलिंग कराने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो है लर्निंग तो जो है एक डिग्री ले लेने के बाद खत्म नहीं हो जाती, ये तो पूरी उम्र भर का सिलसिला है। तो लर्निंग इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू ऑल द टाइम। और उसके अलावा बच्चों को ये सिखाना और खुद भी ये सीखना कि लर्निंग होती कैसी है, आपके इर्द गिर्द जो रिसोर्सेज हैं उनसे फायदा किस तरह उठाना है, और जो चीज आपको बताई जा रही है उस पे अंधा एतबार नहीं कर लेना, बल्कि अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करनी है कि अच्छा ये बिल्कुल बात हुई है तो ये कैसे हुई है और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि खास तौर पर जब सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सी जो है झूठी अफवाहें और बहुत सी झूठी खबरें और बहुत सी झूठी नॉलेज भी जो है फैला दी जाती है, तो वहां पे बच्चों को ये सिखाना कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसी की जाती है वो बहुत जरूरी है, जो कि स्कूल में नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं ना अलीजा, ये जो बात आपने की ना, मुझे ये बात मेरे दिल के बड़ी करीब है कि जब हमने बच्चों को स्टार्ट लिया था होम स्कूलिंग में, कि जब मैंने अपने बच्चे के साथ होम स्कूलिंग में स्टार्ट लिया था तो लिटरली मैं मतलब खुद परेशान हो गई थी कि मैं कर क्या रही हूँ। आई बॉट सो मेनी गुड बुक्स और बड़ा अच्छा सा करिकुलम मैंने परचेज किया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बचपन में वो नुक्तों पे हाथ फेरने की प्रैक्टिस की थी ना, तो वैसे ही मैंने उसी प्रैक्टिस को अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। एंड लिटरली विद इन 1 and 2 days मेरा बच्चा मुझसे दूर हो चुका था।
सिर्फ 2 डेज में उसको समझ आ गई थी कि इस टाइम पे मामा के करीब नहीं पटकना, दूर हो जाना है। तो दिस इज समथिंग के वही बात जो बल्कि मैंने कल एक कोट शेयर किया था कि द वर्स्ट टीचर इज द टॉकिंग टीचर, कि जो बोलता हुआ जो है ना सबसे ज्यादा लर्निंग के जो एनिमी बन जाता है ना, वो आपको एक टॉकिंग टीचर बन जाता है। और हम भी अपने बच्चे के जब टॉकिंग टीचर बनते हैं ना, तो हमारे बच्चे हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम भी उस रोल में हम खुद भी अनफिट होते हैं, मतलब ना उनको समझ आ रही होती है और ना हमें समझ आ रही होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है कि होम स्कूल करवाते हुए घर में स्कूल नहीं खोलना, वो टाइम टेबल, वो स्ट्रिक्टनेस और वो नुक्तों पे, मतलब ये चीज तो पता नहीं कितना, मुझे लगता है कि डिकेड शायद लग जाएंगे, अगले भी 10 साल लग जाएंगे ये समझाते हुए पेरेंट्स को कि नुक्तों पे हाथ फिरवाना छोड़ दें। दे विल लीड नोवेयर, दे विल लीड नोवेयर, कहीं नहीं, कहीं का भी नहीं छोड़ते हमारे बच्चों को। तो समथिंग वेरी वेरी ट्रू। और जो बात आपने क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेटली, और असल में पता है क्या, मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि घर में आम हालात में रहते हुए इंसान बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन जाता है अपने पेरेंट्स की कंपनी में, उनकी डिस्कशन से। लेकिन जब वो एक ऐसे माहौल में चला जाता है ना कि जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे कॉन्सेप्ट को बस इस रूम में ही पढ़ सकते हैं, इस रूम में ही सीख सकते हैं, तो फिर बाहर आके सीखने के मौके भी वो जाया कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इज ऑलरेडी टायर्ड, मेंटली टायर्ड हो चुका होता है, थक चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेंटली थक जाता है, और फिर स्कूल्स में जो है स्ट्रेस इस चीज पे तो कितना ज्यादा है ना, वहाँ पे लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नहीं होती, बल्कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्जाम्स या गेटिंग ग्रेड्स। तो वो सारा जब स्ट्रेस उसी पे होगा, तो वो बच्चा, आप बताएं क्या सीखेगा? वो तो अगले दिन जो है जब इम्तिहान देख के निकलेगा, तो वो सब कुछ भूल चुका होगा। और हमारे साथ भी यही हुआ है कि अब मैं सोचती हूँ कि जब मैं बच्चों को ये बातें अक्सर पढ़ाने की कोशिश कर रही होती हूँ, तो मुझे फिर याद आता है, ओह ये तो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन ये मुझे भूल क्यों गया? इसलिए भूल गया कि कभी जो है ना हमने उसको उस लर्निंग के नजरिए से पढ़ा ही नहीं। जब आप उसको एक तरीके से, एक शौक से और बाकी सारी चीजों के साथ होलिस्टिकली पढ़ते हो, तो फिर जो है वो चीजें मेरे ख्याल से वो आपके जहन में ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रिंट होती हैं। और हमें क्योंकि हर चीज को अलहदा अलहदा बिल्कुल तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट्स में पढ़ाया गया, साइंस अलहदा, इस्लामियत अलहदा, सोशल स्टडीज अलहदा, तो वो एक होलिस्टिक तरीके से नहीं पढ़ाया गया। और वो अलहदा अलहदा करके हम जो है फैक्ट्स को आपस में नहीं जोड़ा हमने, तो फिर वो चीजें कैसे, मतलब कि आपको जिंदगी भर या उम्र भर के लिए याद रहें? बिल्कुल तो ऐसा ही है। अलीसा, एक सवाल बहुत ज्यादा मदर्स पूछती हैं, मतलब मेरे पास ये सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है, और पहले मैंने जितनी भी हमारी सिस्टर्स आई उनसे ये क्वेश्चन नहीं किया था, बट आई विल डेफिनेटली आस्क देम अगेन टू प्लीज कम एंड आंसर मी दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन के करिकुलम कौन सा यूज करते हैं आप? मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि आप मदर्स जो होम स्कूलर्स हैं, आप कौन सा करिकुलम यूज करती हैं? अच्छा, मेरा जो जवाब है वो बहुत अजीब लगेगा सबको, लेकिन शायद मैं ये कॉन्फिडेंटली अभी इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो आई वुड से आवर करिकुलम इज द कुरान एंड द वर्ल्ड आउटसाइड. This is the curriculum we take our teachings from, at least for now. कुरान एंड द Yes. वर्ल्ड. बच्चे जो कुरान में पढ़ रहे हैं, उससे जो फिर आगे जो चीजें स्टेम ऑफ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना, फिर बच्चे जो है वो अपने चीजें इट ऑब्जर्व करते हैं, फिर वहां से हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब जिस माशाल्लाह, तरह माशाल्लाह। मैं जो हूँ अभी आजकल जो है हम लोग सूरह लहब की जो है वो तफसीर कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। मतलब वो पढ़, अब उसमें से जो है माशाल्लाह से इतनी सारी डिस्कशन स्टेम ऑफ हुई हैं कि अच्छा आग आग किस तरह बनती है, फिर उसमें जो है अबू लहब के हाथों के बारे में बात हुई है। तो हमने जो है हैंड की एनाटमी डिस्कस की, हमने डिस्कस किया कि अच्छा हाथ हमें अल्लाह ताला ने जो है दिए हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, हाथ के अंदर कितनी बोन्स हैं। अभी हम इस डिस्कशन को फर्दर और लेके जाएंगे। फिर इसमें हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत डिस्कस की, हमने मैनर्स डिस्कस किए। तो जो है मतलब
एक मुसलमान होते हुए मेरे ख्याल में हमारी जो बेसिक जो करिकुलम ऑफ लर्निंग, एटलीस्ट व्हेन द चिल्ड्रन आर स्टिल सो स्मॉल, इट शुड बी द कुरान। माशाल्लाह, क्योंकि अभी बारक। जो है बच्चे क्योंकि बिल्कुल फितरत में है, और आपका जो है मकसद इतनी छोटी उम्र में ये होना भी यही चाहिए कि बच्चों की जो है फितरत को जितना हो सकता है प्रिजर्व करें। और क्योंकि इस वक्त जो है उनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है, और इर्द गिर्द से जो है इर्द गिर्द के माहौल से इतने पोल्यूट भी नहीं हुए होते, तो अभी जो है आपका जोर इसी चीज पे ही होना चाहिए कि बच्चों की आदाब, इखलाक और मेमोराइजेशन जो है कुरान मजीद की जितनी ज्यादा कर सकें। फिर उसके बाद जो है वो, और दिस शुड बी यू नो इन लाइक अ वेरी कैजुअल, मतलब कि वेरी प्लेफुल, जिस तरह बच्चों को कहानियां सुनाते हुए इस तरह के अंदाज में होना चाहिए, बड़ा फ्रेंडली और फ्रैंक और ओपन अंदाज होना चाहिए। और इस तरह का अंदाज आप रखेंगे तो बच्चा जो है ना, उसमें भी एक थर्स्ट पैदा होगा कि अच्छा मुझे और बताओ, माशाल्लाह। अच्छा उसमें और क्या चीज थी, मुझे इसके बारे में और बताओ। तो दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग एट द मोमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो माशाल्लाह है अलीजा, माशाल्लाह, मुझे तो आपकी ये बात सुन के ना, आई एक्चुअली अभी से मैं आपको कह रही हूँ, यू आर बिकमिंग ओवर अगेन ओवर गेस्ट। हम आपको दोबारा जहमत जरूर देंगे, बिकॉज I actually want mothers to know कि how actually we can use Quran as a book of science, as a book of history, as a book of manners, ethical, moral values, book of confidence, book of critical thinking. Quran can be used in all other ways. ये हमारा सिर्फ कहते हैं ना कि हम जो पीछे रह गए ना कुरान से दूरी की वजह से हो गए हैं। और 10 years तक तो वैसे भी व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट कि बच्चे का करिकुलम कब से हो, तो 10 years से पहले तो करिकुलम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बच्चे को उसी वक्त बाउंड कर देंगे ना, तो देखें जिस तरह आप माशाल्लाह बच्चे को हर एंगल से सिखा रही हैं, बच्चा उस एंगल से सीखना बंद हो जाएगा। एक लिमिटेड किताब होगी, लिमिटेड चैप्टर्स होंगे, लिमिटेड पेजेस होंगे, और बच्चे का दिमाग उन पेजेस, उन बुक्स, उन गत्तों के अंदर रह जाएगा। लेकिन जब हम बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा दीज आर 4 and 5 वर्सेस, और इन 4-5 आयात से हमने पूरे पूरे जर्नल्स भर देने हैं सिर्फ अपनी लर्निंग से, अपनी दुनिया को जो हम ऑब्जर्व करें। तो दिस इज माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सब मदर्स को जो सुन रही हैं उनको मैं यही कहूंगी, यू कैन नॉट गेट, इससे अच्छी रेसिपी आपको नहीं मिल सकती करिकुलम की। ये जो अभी अलीजा ने हमें बताई है, आई एम सो सॉरी फॉर अगेन अलीजे, इट्स अगेन अलीजा। तो अगर जो अलीजा ने आपको बताई है, आई डोंट थिंक सो इससे बेहतर रेसिपी आपको करिकुलम के हवाले से मिल सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, सबसे हॉट क्वेश्चन जिसको मैं कहूंगी, ठीक है। हॉट क्वेश्चन इस वजह से कि मदर्स घर पे, ठीक है, हमारे यहाँ मदर्स घर पे होती हैं, खाना भी वो कुक करती हैं, मेड्स ऑलमोस्ट सबने रखी होती है, नॉट नेसेसरी सबने रखी होती है। और मदर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, तो हम बच्चों को कैसे संभालें, मतलब सारा दिन बच्चे, हाउ, मतलब क्या करना है, इसका बताएं, इसका जवाब बताएं हमें। ओह सुभान अल्लाह, दिस इज अ टफ वन, क्योंकि जो है मैं अभी इस सिचुएशन से गुजरी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जब से बच्चे हुए हैं, और बल्कि जब से मेरी शादी हुई है, मैं अलहदा ही रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में तो कुछ खास नहीं ओपिनियन दे सकती, लेकिन अगर आपके पास मेड नहीं है, या आप खुद अलहदा से अकेले रह के चीज़ें मैनेज करना, उसके बारे में मैं ज़रूर इतना कह सकती हूँ कि आपको जो है ना चीज़ें इस तरह से सबसे पहले तो जो है ना आपने कॉन्फिडेंस में लेना है सबको, जो भी आपके जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके हस्बैंड हैं या कोई और जो भी है, कि आप जो है करना क्या चाह रही हैं और आप किस से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। पहले तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना सारों के सामने वो रख दें, ठीक है। फिर उसके अलावा जो भी चीज़ मतलब कि विच वर्क इन फेवर फॉर यू, जिस तरह मैं अक्सर करती हूँ कि मैं अक्सर जिस तरह करती हूँ कि मैं जो हूँ इकट्ठी कुकिंग करके रख दी, वो वहां पे नीचे, सॉरी अबाउट दैट।
No, you तो don't जिस तरह need to मेरे be sorry. matlab, I must say you don't need to be sorry. And this is a lifestyle which every homeschool mother is following के उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द मंडलाते हैं, and they actually learn with it, they actually think with it, they actually made their own, you know, setup for their child's learning, everything. वो हर चीज अपने बच्चों के साथ साथ ही बनाते हैं, and this is what we should be happy about. क्योंकि जब हम मस्जिदों से और तालीम से और दरसगाहों से माओ और बच्चों को सेपरेट कर देते हैं ना, तो वहां पे ना बच्चा सीख पाता है और ना माएँ सीख पाती है. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग वी शुड यू नो से अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसी ही बात है. तो मैंने जिस तरह कहा कि छोटी छोटी चीजें जिनसे आपको लगता है कि आपका टाइम बच सकता है, कि आप जो है वो कीजिए. जिस तरह मैं जो हूँ, अक्सर होता है अगर मैं जिस दिन कुकिंग कर रही हूँ तो इकट्ठे ही मैंने अगले 3-4 दिन का खाना इकट्ठा पका के फ्रीज कर दिया, ताकि जो है मेरा जो है, अच्छा मैं देखती हूँ, जिस तरह जो है मुझे जो है अपना ज्यादातर टाइम किचन में ना गुजारना पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादातर माओ का यही अलमिया है कि उनका जो है सारा टाइम किचन में गुजर जाता है. तो मतलब कि यू सी योर सिचुएशन और उसके मुताबिक आप वर्कआउट करने की कोशिश करें कि क्या चीज आपके लिए जो है वर्कआउट करेगी. आई नो कुछ अक्सर माएँ होती हैं जिनको होता है अच्छा बच्चे बहुत फसी ईटर्स हैं, उनके लिए जो है उनको अलग अलग चीजें बनानी पड़ती हैं. तो आप उसके लिहाज से जो है वर्कआउट, मतलब फ्रिज में इकट्ठी चीजें बना के रख ली बच्चों के लिए, जो है अक्सर स्नैक्स बना के ऐसे फ्रिज में रख दे कि बच्चे खुद निकाल के जो है खाएं. इस तरह जो है बच्चों को जो है वो इंडिपेंडेंस भी आएगी, उनको मतलब कि छोटे छोटे स्नैक्स उनको पता हो कि अच्छा हमने किस तरह से बना के खाने, उनको ये प्रोसेस भी समझ आएगा कि अच्छा हमें क्या करना है, किस तरह से करना है. लेकिन ऑब्वियसली हाँ, जो चीजें वो आराम से सेफली कर सकते हो, जैसे अक्सर इनके रीच में जो है पीनट बटर या वो ब्रेड पड़ी होती है या फ्रूट इनकी रीच में रख दिया, ऐसे हेल्दी स्नैक्स. उसके अलावा जो है सफाई के बारे में, कि सफाई के भी जो है मतलब कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तब ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों को भी आप जो है डेलीकेट कर सकते हैं टास्क, कि अच्छा आज आपने इस दिन करना है, इस दिन ये करना है. चोर्स छोटे छोटे करा दिए, बर्तन उठा दिए, बर्तन रख दिए. अगर वैक्यूम है आपके घर में तो वैक्यूम तो कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 साल का बच्चा भी थोड़ी बहुत हेल्प करा ही सकता है. शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में दे लर्न ऑब्वियसली, और फिर बच्चे यू नो समटाइम्स दे इवन रश टू हेल्प यू. Yes, और definitely. फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू शुड हैव अ टाइम, मतलब आप हर वक्त जो है बच्चों में और इसी काम में ना घिरे रहो, लेकिन यू शुड हैव अ टाइम जहाँ पर यू शुड सिट डाउन टू जस्ट क्लियर योर माइंड, सोचने के लिए, अकेले में बैठने के लिए. क्योंकि बच्चों के साथ सारा दिन और घर के कामों में आपको जो है अक्सर मतलब अपने आप को भी आप भूल जाते हो ना. सो यू शुड हैव अ टाइम जहाँ पे यू कैन फॉलो योर हॉबी या एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू. तो उसमें यू कैन आपकी कुछ फ्रेंड्स हों जिनके साथ यू कैन जस्ट गो आउट एंड हैव अ डिस्कशन, या फिर यू कैन डिसाइड सम टाइम विद योर हस्बैंड कि अच्छा इस टाइम जो है आप बच्चों को टाइम दें, एंड दिस टाइम इट्स आई एम जस्ट गोइंग टू बी माई सेल्फ. ये जो है ना, ये अपने लिए एक थोड़ा बहुत जो है ना वो टाइम निकालना ये बहुत जरूरी है. और Yes, definitely. some kind of some kind of क्या कहते हैं, प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत स्ट्रिक्ट प्लानिंग से नहीं चल सकता. उससे भी जो है मैं ओवरवेलम हो जाती हूँ. लेकिन जस्ट हैविंग अ रिदम टू योर डे, दैट हेल्प्स अ Mm. लॉट. और अपनी Yes. दुआओं से और नमाजों से सहारा ले. सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में जो है Mm. होम स्कूलिंग करते हुए बच्चों की, होम स्कूलिंग छोड़ें, बच्चों की तरबियत करते हुए, होम स्कूलिंग तो है ही तरबियत का हिस्सा, तो बच्चों Mm. की तरबियत करते हुए आपका जो है ना एक अल्लाह के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. हर वक्त अल्लाह से दुआ करना और उससे जो है मदद मांगना कि अल्लाह ताला आपको हिकमत दे, आपके रास्ते में ऐसे लोग डाले, आपके मुंह में वो अल्फाज डाल दें उस सही वक्त में जो आपको जिनकी जरूरत हो, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे सवाल करते हैं. तो मतलब कि बिल्कुल. ये चीजें हैं जिनकी वजह से मतलब आई एम एबल टू कीप माई सैनिटी. और लेकिन जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स Definitely. का आने का मतलब ये नहीं है कि बंदा जब गिरे तो गिर ही जाए, लेकिन गिर के खड़े भी होना है. तो उसके लिए आपके पास Okay. एक मजबूत सहारा होना बहुत जरूरी है, और मजबूत सहारा जो है ना आपकी फैमिली और उससे भी बढ़ के आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला है.
तो बारकल्लाह फीक अलीजा। बहुत, मैं कहती हूँ ये प्रैक्टिकल टिप्स है। मैं जो आप लोगों को सच बताऊं तो एक्चुअली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ अलीजा, लेकिन मैं भी कोई मेड वगैरह नहीं यूज करती, मतलब काफी, मतलब अरसा दराज हो चुका। तो मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया कि आई एक्चुअली मेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई रूटीन। कभी भी किसी और की रूटीन आपको हेल्प नहीं करेगी, बट यस आप उससे टिप्स ले सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। एंड जैसे अभी अलीजा ने कहा ना कि आप पहले सबको कॉन्फिडेंस में लें, डिस्कस करें कि देखें ये मैं करवाना चाह रही हूँ, इसके लिए मेरा पीस ऑफ माइंड होना इतना जरूरी है, बच्चों के लिए ये चीजें नेसेसरी हैं, हम मिलके ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने हस्बैंड को कुछ टाइम जरूर दें कि भाई आपने ये टाइम आपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है, और ये आपका पार्ट है, मतलब आपने भी इस पार्ट को फुलफिल करना है। ये ना हो कि कल को बच्चे जवान हो जाएं, दे डोंट इवन नो कि भाई बाबा कौन है, बस एक कमाई की मशीन बिल्कुल आदमी बनते जा रहे हैं हमारे मुआशरे में। तो उनको सही बात ये है। बात जरूर रियलाइज करवाएं कि योर जॉब इज नॉट टू ओनली अर्न, पैसे कमाना इज ए सेकेंडरी गोल। जो आपका मेजर गोल है ना, वो पेरेंटिंग का और अल्लाह ताला का नेक बंदा होने का। और जिस तरह बिल्कुल। इन्होंने कहा ना कि अपने लिए भी टाइम निकालें, तो दैट इज समथिंग वेरी नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आपने हर वक्त ही बच्चों के ऊपर एक कॉप बन के तो उनकी निगरानी करते रहना है। उनको आप सिखाएं इस तरह से कि वो एक जगह पे बैठ के खेलना सीख जाएं, एक जगह पे बैठ के अपनी मर्जी से अपने काम करें। हर वक्त डिक्टेशन, हर वक्त उनके पीछे रहना, इट विल नॉट हेल्प यू एंड योर चाइल्ड इन एनी वे, किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं देगा। और एक बड़ी ऐसे मजे की बात है लीजा, डॉक्टर सलमान आसिफ का उस दिन हम लोग एक सेशन वगैरह सुन रहे थे, तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात बताई कि जो काम बच्चे आपके खुद कर सकते हैं ना, वो उनको करके ना दें। अपने बच्चों में खुद एतमादी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड करें कि जो काम वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और गिरने के बिल्कुल। बाद, मतलब सबसे ज्यादा मैं इस चीज में मार खाती हूँ कि बच्चा एक तो गिरने ना दे, पहली चीज उन्होंने कहा था। लेकिन अगर गिर जाता है तो जब तक वो उठ उसको हेल्प करें कि वो खुद उठे, बजाय ये कि आप उसके पास जाए और जाके उसको वारी और सदके जा रही हो। उनको ऐसे सदकों की जरूरत नहीं है। उनको सही ऐसे बात है। सदके नहीं चाहिए, ये सदके उनको हाँ कमजोर कर देंगे। तो मैंने इसके बिल्कुल। बाद ना बहुत कोशिश की कि मैं तो बच्चों के पीछे वैसे भी रहना छोड़ चुकी थी, लेकिन अगर जैसे गिर गया ना तो मतलब जैसे अपनी कार चलाते हुए वो गिर गया तो मैं तो मतलब आई रश टुवर्ड्स हिम, और जैसे मैं उसके करीब पहुंची मेरे दिमाग में वो लाइंस याद आना शुरू हो गई। आई वाज लाइक ओ हो, नहीं 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 फंस गया, प्लीज पीछे पीछे। हाँ दिस इज समथिंग वी नीड टू प्रैक्टिस। हमें हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, बच्चे संभल जाएंगे। हमें खुद सही को बात सही है। करना है और बच्चों ने संभल जाना है। बच्चे अल्लाह ताला की कहते हैं ना वो परफेक्ट क्रिएशन है, जिनके दिल भी पाक है, दिमाग भी पाक है, उनकी रूह भी पाक है। तो बिल्कुल उनकी टेंशन ना ले, अपनी टेंशन ले, हमने क्या करना है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ वो अच्छा कहते हैं ना एक सवाल हाँ हाँ बिल्कुल, कैरी कि ऑन। वो मदर है, मदरहुड टीचेस शोज यू द स्ट्रेंथ्स व्हिच यू डिडंट नो यू हैड। तो या वाकई आपको जो है माँ बनने के बाद, एक पेरेंट बनने के बाद एहसास होता है वो अच्छा मैं तो ये भी कर सकती थी। उससे पहले या तो हम भी लाडों में पल रहे होते थे ना। तो बिल्कुल वाकई बिल्कुल। बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो परेशान ना हो जाए एकदम से कि ये क्या हुआ। तो ये बिल्कुल। बहुत और जरूरी है अलीजा, उनकी। अलीजा एक चीज ये भी कि देखें अभी जो जिस दौर में हम लोग जिंदा है ना, हमारे बच्चे अभी आगे 10-15 साल गुजरने के बाद अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ बोलते हैं उसमें आएंगे। बट आई डू रिकमेंड के 10-15 साल गुजरने का इंतजार ना करें, जैसे ही होश संभालें उनको स्किल सेट दें। लेकिन बात ये बिल्कुल। कि जब अभी जो मौजूदा दौर से आगे वाला दौर है ना, तो अगर आपके बच्चे की डिग्रियां तो बहुत लोगों के पास है, जॉब्स नहीं है। चाइना में एक रिसर्च शेयर की थी मैंने, जो मैंने एक वर्कशॉप करवाई थी, एजुकेशन एंड सक्सेस इन 21st सेंचुरी। तो चाइना, अमेरिका, इन लोगों के पास सालाना तौर पे जो है ना, अगर निकलते हैं ना, समझे कि 1 लाख मास्टर्स के लोग निकलते हैं या बैचलर्स के भी लोग निकलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 40-50% के लिए जॉब्स होती हैं, और बाकी सब जो जॉब्स कर रहे होते हैं ना, वो अपनी एजुकेशन, अपने क्राइटेरिया से 3 टाइम्स नीचे कर रहे होते हैं। यानी कि जिस चीज के लिए उनको हाई स्कूल की भी जरूरत नहीं थी, दे एक्चुअली डूइंग सच जॉब्स। तो अपने बच्चों को लिए सुभान जॉब अल्लाह। के लिए तैयार ना करें। अपने बच्चों में इंटीग्रिटी दें, अपने बच्चों में सेल्फ स्टीम दें, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, क्रिटिकल थिंकिंग दें उनमें,
इनरिच करें उनको कि उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि उन्होंने आगे जो जिंदगी गुजारनी है ना वो अब की जैसी नहीं है। हर साल बिल्कुल। 100 से 200 नई जॉब निकल आती हैं, और जब से हम्म। पिछले 3-4 साल से हर महीने नई जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, मतलब ऐसी डायमेंशंस निकलती हैं जॉब की कि जिनकी हम्म। पढ़ाई लिखाई, जिनके बारे में एजुकेशन हमें दी ही नहीं जाती, कभी भी नहीं दी गई, ना गई ना हम्म। जाएगी। तो हम्म। इसीलिए अपने बच्चों को ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात अभी की और क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात की अलीजा ने, तो हम्म। दिस इज समथिंग के अगर आज ये 2 चीजें भी आप लोग अपने साथ बांध लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अलीजा, एक क्वेश्चन और आता है कि हस्बैंड हम्म। के सपोर्ट को कैसे देखती हैं होम स्कूल में? कि अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करता हो तो क्या होम स्कूलिंग हो सकती है? अ, मेरे ख्याल में दोनों पेरेंट्स का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो एक बंदे का काम नहीं है। मतलब अगर सिंगल पेरेंट हो वो तो जो है वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन जब जहाँ पे दोनों जो है पार्टनर्स मौजूद हों, वहाँ पर दोनों को मतलब किसी लेवल पे जो है दे शुड बी ऑन द सेम थॉट प्रोसेस। क्योंकि अगर आप जो हो किसी तरह से बच्चे को टैकल कर रहे हो, लेकिन हस्बैंड वही अपने पुराने माइंडसेट से आ रहा है और वो बच्चे को किसी और तरह से हैंडल कर रहा है, तो दैट विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ योर चाइल्ड। और आप लोगों के बीच में जो है ना वो अनजरूरी मतलब कि गैर जरूरी किस्म की जो है वो टेंशन पैदा हो सकती है। तो बिफोर यू स्टार्ट ऑन दिस जर्नी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है आपस में एक तो जो है अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखें, कि अच्छा मैं क्या जो है इसमें करना चाह रही हूँ, और आपसे किस तरह की सपोर्ट चाह रही हूँ, एंड व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, डिस्कस इट विद हिम, क्योंकि जो है जैसा आप सीख रहे हैं, गेट हिम ऑन बोर्ड विद यू, और उनको जो है बताएं जो आपने सीखा है। तो बिल्कुल कंसिडर हिम एज अ पार्टनर, ना वो खाली जो है आपका फाइनेंशियल पार्टनर भी ना हो, बल्कि आपका जो है जो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और भी दूसरी तरह के जो सपोर्ट चाहिए, गेट हिम ऑन बोर्ड ऑफ दैट। एंड जैसा मैंने पहले कहा, बी वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में अगर आपका हस्बैंड ऑन बोर्ड नहीं है तो इट कैन बी लाइक वेरी वेरी टफ, वेरी रफ। हम्म। तो हो हाँ, हो जाएगा, लेकिन मुश्किल बहुत आएगी। मुश्किल इस वजह से मुश्किल आएगी कि बहुत जिस आएगी। तरह अलीजा ने कहा ना कि दोनों, ओब्वियसली वो आपके बच्चों के नंबर्स और उनकी एज और उनके स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहा होगा, और वो स्कूल के माइंड से सोच रहा होगा, क्योंकि ओब्वियसली वी ऑल हैव स्पेंड द सेम टाइम एट स्कूल्स ना, हम गुजार चुके हैं। हम्म। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी ओपन फॉर इट। जो सीख रहे हैं अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को बताएं कि यस, एक मदर से हमने ये सुना था, वो इस तरह से करवा रही हैं। बिल्कुल। these are the ways we can handle our kid। अच्छा मेरा बच्चा जो है ये अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इट्स मीन कि आई एम नॉट गिविंग हिम टाइम, वी आर नॉट गिविंग हिम टाइम। तो बिल्कुल ट्राई टू लर्न ऐसे। पेरेंटिंग एंड डिस्कस टुगेदर। अच्छा हम्म। अलीजा, एक चीज और, हम्म। एक तो हो गए हस्बैंड, लेकिन जब बच्चों को हम होम स्कूल करवाते हैं तो हमारे तो, जिस तरह अभी तो आप रह रही हैं बाहर, जब आप आएंगी हम्म। पाकिस्तान तो हमारे यहाँ तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। तो हम्म। कि होम स्कूलिंग क्यों करवा रहे हैं और क्या होगा, और आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसको कैसे डील करें? आम, हाँ, ये मुश्किल सवाल है। अब एक और मुश्किल सवाल मेरे लिए वही आकी बात है, जिस तरह अभी जो है मैं उस तरह से दूर रही हूँ, तो मेरे लिए आसान है दूर रह के करना है, लेकिन हाँ लोगों के फिर भी सवाल आते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, मुझे भी शुरू में मुझे लगता था कि मुझे हर एक को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा मैं जो कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। पहले बात तो ये आप भूल जाएं कि कभी भी कोई कन्विंस आपका हर एक को कन्विंस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर तो ये बात आप अपने ज़हन से निकाल दें। और दूसरा ये कि व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन, तो इट डजंट रियली मैटर व्हाट एनीवन लाइक रियली सेज। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद जो है अपने लर्निंग प्रोसेस में लगे रहें, कि ताकि आप जो है ना अपनी जो है वो डिसीजन में रिएफर्म होती जाए कि अच्छा ठीक है जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। और तीसरी बात ये कि जब आप अपने बच्चे पे इतनी मेहनत करेंगी और वो जो है नजर आएगी सबको,
वो जो है सबको एक खुला सबूत नजर आएगा कि अच्छा कि माशाल्लाह से जो है वो बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से बोलने में, बिहेव करने में बड़ा मुख्तलिफ है। तो वो खुद ही जो है उनको एक वक्त में समझ आ रही कि यार कि अच्छा ठीक है कि मतलब कि जो किया जा रहा है वो ठीक है। अब जिस तरह जो है सबसे पहला कंसर्न, बड़ा कंसर्न जो होम स्कूलिंग के बारे में होता है कि अच्छा बच्चों को सोशलाइज कैसे कराएंगे। और यकीन हम्म। जानिए कि मेरे बच्चे जो है होम स्कूल गोइंग बच्चों से कहीं ज्यादा सोशल है। हर किसी से आगे अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी से आगे बढ़ के सलाम करेंगे, हर किसी से आगे बढ़ के डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, और ऐसी डिस्कशंस होंगी जो आमतौर पे आप उस एज के बच्चे से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि जो है अच्छा ये बच्चा इस तरह की जो है डिस्कशन कर सकता है। तो वो सब के लिए बड़ी हैरान कुन बात होती है। तो वही बात है, जब आपके बच्चों को वो देखेंगे ना, तो वही उनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत होगी। तो आप खुद अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद जमे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि कभी आपको जो है ना अपना एक ट्राइब बनाना, अपने इर्द गिर्द उन लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है जो आपकी जैसी सोच रखते हो, जो आपके जैसा काम कर रहे हो। वरना फिर जो है वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अक्सर होता है आप आपके पेरेंट्स ही आपके अपने बहन भाई जब अक्सर आपको ऐसी बातें कह देते हैं कि यू एंड अप थिंकिंग के अच्छा पता नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, सही नहीं करी। तो ऐसे मौके पे आपका जो है ना ऐसे किसी दोस्त का होना पास बहुत जरूरी है, या ऐसे लोगों से मिलना जुलना रखना बहुत जरूरी है। तो अपने साथ जो है वो लाइक माइंडेड लोगों का जो है वो एक कम्युनिटी जरूर बनाइए, ताकि जो है कभी जब आपको अपने जो है इस फैसले में थोड़ा सा जो है डगमगाए, तो दे आर देयर टू सपोर्ट यू। तो दिस या इज व्हाट आई कैन से ऑन दिस दिस इज फॉर वेरी नाउ। इंपॉर्टेंट अलीदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अगर सही बताऊं तो मैंने भी कोशिश की, मतलब कहते हैं ना कि हम सब अपने एक जर्नी से आ रहे होते हैं, तो बीच में ऐसा टाइम आता है कि आप सोचते हैं पता नहीं यार इज दिस वर्क आउट फॉर माय चाइल्ड और नॉट। और फिर उसके बाद जब आप अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में जो आपकी अपनी फ्रेंड्स हैं जो कि अपने बच्चों को करवा रही हैं, फिर आप उनसे डिस्कस करते हैं तो दे ऑल टेल यू अबाउट देयर ओन स्टोरीज, देयर ओन स्ट्रगल्स। और फिर समझ आती है कि नहीं, कि फिर आपको बच्चे भी सबके नजर आ रहे होते हैं ना माशाल्लाह, और आपको उन सब बच्चों के टैलेंट भी नजर आ रहे होते हैं। हर बच्चा डिफरेंट एक फील्ड में नजर आ रहा होता है। तो देन यू थिंक लाइक नहीं, यस माय कम्युनिटी रियली सपोर्ट्स मी। और यही फायदा होता है एक अच्छी आपकी लाइक माइंडेड कम्युनिटी का, कि दे एक्चुअली सपोर्ट, बिल्कुल मॉरली सपोर्ट आपको मिलती चली जाती है। बिल्कुल। ये तो, और ये बात जो आपने कही ना कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हाँ वो आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का काम ही सिर्फ सवाल पे सवाल करना होता है। ऑब्वियसली दे ऑल फॉलो द सेम प्रैक्टिसेस, द सेम स्कूल सिस्टम, द सेम कल्चर। तो डेफिनेटली इट्स नॉट नेसेसरी टू आंसर ईच एंड एवरी पर्सन। लेट योर child's character and his learnings and your satisfaction, you know, shout loud without words, बिल्कुल कि कुछ समझ आ जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रिजा, एक चीज और बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि होम स्कूलिंग को एक लाइन में बताएं, तो एक लाइन क्या होगी? Homeschooling is basically a part of parenting, positive parenting, तरबिया जिसको हम अपने उसमें जो है इस्लामिक लैंग्वेज में कहेंगे तरबियत है। And it's basically nurturing a love of learning in your children. That's what it is. That's what it माशाल्लाह। is, तो at least for me. यस, दिस इज ए तरबिया एक्चुअली। अब बात वही है, पीएचडीज बहुत हैं, मास्टर्स बहुत हैं, बैचलर्स बहुत हैं, ओ लेवल, ए लेवल, हम्म, हाई स्कूल स्टूडेंट्स बहुत हैं। लेकिन दुनिया में जो हिला की आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लिटरेसी हम्म, रेट तो हाई हो गया है, लेकिन मॉरलिटी रेट और आपस में एक दूसरे से इखलाक का जो रेट है ना, वो वो माइनस बिल्कुल को नहीं है। जाके टच करना शुरू हो गया। तो वी बिल्कुल नीड बिल्कुल। characterful people, mindful people. We don't need garbage, scraps, and people who हम्म actually treat others like an animals. तो हमें एक हम्म मुआशरा चाहिए जो मुआशरा इंसान को इंसान समझता हो एक्चुअली। हम्म अच्छा हम्म रीजा, एक चीज और बताएं, आपने हमें रिकमेंड करनी है बुक। कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगी मदर्स को? आ, अ, जो है पहली दो तीन किताबें थी जो मैंने पढ़ी थी विच रियली हेल्प मी ऑन पेरेंटिंग जर्नी। और मुझे लगता है अगर मैं ना पढ़ती तो शायद आई वुड हैव गॉटन इट टोटली रॉन्ग। शायद ये वाली किताब तो इतनी रेकमेंड नहीं की जाती। डॉक्टर डॉक्टर सेयर्स हैं, उनकी किताब है। एक तो अटैचमेंट पेरेंटिंग बुक है उनकी। और
एक और उनकी किताब थी पेरेंटिंग के बारे में, मतलब कि ये जो अटैचमेंट पेरेंटिंग बुक है, आई रियली रिकमेंड दैट। मतलब कि आप इसको पढ़ के कहेंगे कि अच्छा ये तो चीजें हम पहले से करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके इर्द गिर्द आपको लोग इतनी अजीब चीजें कह रहे होते हैं कि यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन इंस्टिंक्ट्स एज अ मदर। तो बेसिकली ये वो किताब है, ठीक है। और दूसरी किताब है द कॉन्शियस पेरेंट, है शायद वो शिफाली, डॉक्टर शिफाली यही नाम है ना उनका शायद, द कॉन्शियस पेरेंट। ये मतलब कि मैं आपको बाद में भेज भी दूंगी। ये दो किताबें हैं विच आई हाईली रिकमेंड। उसके अलावा जॉन होल्ट हैं, अगर आप जो है बच्चे किस तरह लर्न करते हैं और अनस्कूलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो है थोड़ा सा आप जो है मजीद यू वांट टू लर्न अबाउट इट, तो जॉन होल्ट हैं। उनकी जो है किताबें आई वुड लाइक रियली रिकमेंड। तो ये तीन अभी जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड यही मैं आपको अभी फिलहाल बता सकती हूँ। आपको बहुत अच्छी किताबें रिकमेंड कर दी हैं अलीजा ने, एंड आई डू बिलीव कि आप लोग इन बुक्स को जरूर फॉलो अप करेंगे इन बुक्स के साथ। और अलीजा आप अगर हमें ये भेज देंगे रिटर्न, तो वी विल आल्सो मेंशन इट इन आवर कैप्शन, ताकि ये जरूर। किताबें जो हैं ये हमारी ऑडियंस जो है, हमारी मदर्स जो हैं वो इसको पढ़ सकें। एक्चुअली बात यही है, उर्दू में काम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। होम स्कूलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, तालीम का सही नजरिया जो है वो समझना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और उर्दू ज़बान में हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। तो बस थोड़ी सी ये कहते हैं जुस्तजू चाहिए, तो आप लोग भी शुरू हम्म। करें इंशाअल्लाह। जब एक दफ़ा आप लोग इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सो मेनी गुड थिंग्स, सो मेनी बेटर ऑप्शन, सो मेनी लर्निंग पॉसिबिलिटीज फॉर यू। एक्चुअली आपके लिए इतना कुछ होगा कि फिर आपको समझ आएगा कि बच्चे को तो इतना कुछ नहीं समझाना था, मैं अगर अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दूं, तो मेरे बच्चे में ये चीज बेहतर हो जाएगी। फिर आपके बच्चे आपको देखते हैं और वही करते हैं, कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल बिल्कुल। पाक साफ प्योर वो पैदा हुए हैं, और वो आए हैं आपकी गोद में, आपके हाथ में, आपके हम्म। माहौल, और वही उनको बढ़ा रहा है। तो दिस इज एक्चुअली बिल्कुल। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, योर एटमॉस्फेयर, योर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग लाइक दिस। अलीजा, हम्म। मुझे तो बात करते करते आपसे पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे कहूँ कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो गए हैं, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था आपसे बात करते हुए। एंड एक्चुअली इतना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा मज़े की चीज़ें मुझे भी आज सीखने को मिली हैं आपसे, कि आई एम फीलिंग लाइक कि I will definitely work on, this Quran and other subjects with my children, inshallah, inshallah. Jazakallah इंशाल्लाह। khair, लीजा, और कुछ कहना चाहेंगी अगर आप हमें, तो जरूर बताइएगा। नहीं, आई एम ट्रूली हम्बल्ड दैट आपने मुझे जो है इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ आऊं और इस टॉपिक पे बात करूं। और जहाँ तक जो है उर्दू में काम होने की बात है, तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बड़ा जो जरिया, जो सोर्स होना चाहिए, वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत होनी चाहिए। और बच्चों की मेरे ख्याल से तरबियत करते हुए और होम स्कूलिंग करते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम खुद सीखें। जो आप खुद सीखें वही अपने बच्चों को बताएं। तो मेरे ख्याल में जो है इसमें जो है कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपने अपने आप को कमिट करना है। और बाकी जहाँ तक उर्दू में और मजीद काम होने की बात है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से मैं फसीहा को देख सकती हूँ कि इंशाल्लाह शी इज गोइंग टू डू सम वेरी गुड वर्क ऑन इट इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। क्या ख्याल है फसीहा, इंशाल्लाह है ना? कबूल करे। मैं तो हाँ। अभी तालिबे इल्म हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो तालिबे इल्म हूँ, सीख रही हूँ, और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनसे सीख रही हूँ। बस हाँ, कोशिश मैंने ये की है कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ वो ऑन बोर्ड आता जाए। और बहुत सारे जिस तरह मैंने जब ये जर्नी शुरू किया था, तो मुझे ना कुछ मिलता नहीं था सिस्टर साइड्स पे, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज में चाहती थी कि जो थोड़ी सी इसके बारे में बड़ी अनअपोलोजेटिक सी हों, जो आपको बिल्कुल एक वे आउट दे रहे हों, जो आपको सिखा रहे हों, जो ओपन टू, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो कि मतलब कोई भी औरत पाकिस्तान की उसको सुन सके। एंड एज आई हम्म। डिस्कस्ड बिफोर यू, कि मुझे लगता था पहले भी कि ये बहुत ग्लैमराइज है होम स्कूलिंग की दुनिया, मेरे पास बहुत हम्म। सारे पैसे होंगे तो मैं होम स्कूल करवाऊंगी, मैं बिल्कुल इंग्लिश में ठेठ बात करूंगी तो मैं होम स्कूल करवा सकती हूँ, वरना मैं तो इस काबिल नहीं। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, तो आई एक्चुअली वांट टू स्प्रेड इट, कि हर माँ ये समझ ले कि इट्स वेरी इजी।
इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, आप पहाड़ों की चोटियों पे जाके बस रहे हो, आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आपका जर्नी नहीं रुकेगा, बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, इंशाल्लाह प्लीज कीप डूइंग दिस वर्क, आप ये काम करती रहें। आपके साथ बात करने का वाकई बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह जब दोबारा आपने कभी इस काबिल समझा, मैं जरूर ये इस काबिल की तो बात ना करें, माशाल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें टाइम दिया। होम स्कूलर्स मदर्स एक्चुअली आर वेरी बिजी मदर्स, बट स्टिल जो हमें टाइम देती है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, आई एम वेरी हम्बल टुवर्ड्स यू। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा लीजा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे भी दोबारा, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे चलें, ठीक इंशाल्लाह है। एक और मदर्स के साथ। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो आपने सिस्टर लीजा से करने हो हमें जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको उनके आंसर्स दे सकें। इनकी जो कुरान वाली जो एनोलॉजी थी, जो जिस तरह ये पढ़ा रही हैं, दैट विल डेफिनेटली वी विल डिस्कस, एंड दिस इज समथिंग नॉट टू मिस इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक। फॉर नाउ दिस इज मी फसीहा खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।